हजारों साल पहले जब दुनिया के अधिकांश हिस्से अंधेरे में थे, एक नदी के किनारे सभ्यता का सूर्योदय हो रहा था। यह केवल एक देश की कहानी नहीं है, यह मानवता के सबसे पुराने जीवित दर्शन की कहानी है। सिंधु के किनारों से लेकर हिमालय की चोटियों तक, जहां पत्थर भी भगवान की भाषा बोलते हैं। स्वागत है उस भूमि पर जिसे हम भारत कहते हैं। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन यह सोना केवल खजानों में नहीं बल्कि यहाँ के कौशल में था। हमारे रेशम ने रोम के बाजारों को सजाया और हमारे मसालों ने दुनिया का स्वाद बदला। लोथल के बंदरगाहों से लेकर दक्षिण के चोल साम्राज्य तक भारत वैश्विक व्यापार का केंद्र था। यहाँ पत्थर बेजान नहीं है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर हो या कोणार्क का रथ, हर नक्काशी एक गणितीय चमत्कार है। हमारे पूर्वजों ने पत्थरों को ऐसे तराशा जैसे वे कविता लिख रहे हों। यह केवल मंदिर नहीं थे, ये विज्ञान, खगोल विज्ञान और ऊर्जा के केंद्र थे। जब दुनिया ने पढ़ना नहीं सीखा था, तब भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय दुनिया को ज्ञान बांट रहे थे। गणित में शून्य की खोज से लेकर सुश्रुत द्वारा की गई पहली सर्जरी तक भारत ने तर्क और विज्ञान को आध्यात्म के साथ जोड़कर एक संतुलित समाज का निर्माण किया। इसी मिट्टी पर बुद्ध ने शांति का मार्ग खोजा और महावीर ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। यहाँ वेदों की आर्चाओं में ब्रह्मांड के रहस्य छिपे थे। भारत ने कभी तलवार के जोर पर अपना विचार नहीं थोपा, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के भाव से पूरी दुनिया को एक परिवार माना। चाणक्य की अर्थशास्त्र ने शासन की वह नींव रखी जो आज भी दुनिया के लोकतंत्रों को प्रेरित करती है। मौर्यों से लेकर गुप्त वंश तक एक कुशल न्याय व्यवस्था और शक्तिशाली प्रशासन ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए रखा। भारत का हर कोना एक रंग है। भरतनाट्यम की मुद्राओं से लेकर बनारस की सुबह तक यहाँ जीवन एक उत्सव है। संगीत के साथ सुरों ने यहाँ की आत्मा को बांधा है। यह कला केवल मनोरंजन नहीं बल्कि परमात्मा से जुड़ने का एक माध्यम थी। दिल्ली का लौह स्तंभ गवाह है कि हजारों साल पहले भी हमारी धातु विज्ञान कला में जंग नहीं लगता था। हमने तारों की गति को समझा और पंचांग बनाए। हमने आयुर्वेद के जरिए प्रकृति के साथ स्वास्थ्य का तालमेल बिठाया। लेकिन समय बदला। उत्तर के दर्रों से आक्रमणकारियों के बादल मंडराने लगे। तराइन के मैदान से लेकर चित्तौड़ के जौहर तक भारत के वीरों ने अपनी मिट्टी और संस्कृति की रक्षा के लिए लहू बहाया। यह संघर्ष केवल जमीन का नहीं था, यह पहचान को बचाने का संघर्ष था। हजारों मंदिर तोड़े गए, पुस्तकालय जलाए गए, लेकिन भारत की आत्मा को कोई नहीं मार सका। सदियों के अंधकार के बाद भारत फिर से जाग रहा है। खंडहरों में दबे हुए शिलालेख हमें हमारी ताकत याद दिला रहे हैं। आज का युवा अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। हम अपनी विरासत को केवल याद नहीं कर रहे, उसे फिर से जी रहे हैं। वही गणित जो वेदों में था, आज बाइनरी कोड बनकर सुपर कंप्यूटर चला रहा है। आयुर्वेद आज वैश्विक स्वास्थ्य का हिस्सा है। योग की लहर ने पूरी दुनिया को शांति का रास्ता दिखाया है। भारत का डिजिटल उदय उसके प्राचीन ज्ञान का ही नया रूप है। चंद्रयान की सफलता और इसरो के बढ़ते कदम गवाह हैं कि भारत की नजरें अब आसमान पर हैं। जो सभ्यता तारों को देवता मानती थी, आज वह उन्हीं तारों के बीच अपनी जगह बना रही है। हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने गौरवशाली अतीत को साथ लेकर। आज दुनिया फिर से भारत की ओर देख रही है, स्थिरता के लिए, शांति के लिए और समाधान के लिए। हम एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं जो विनाश नहीं, विकास में विश्वास रखती है। हम फिर से विश्वगुरु बनने की राह पर हैं। राजा आए और चले गए, साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन भारत शाश्वत है। यह एक निरंतर बहती हुई नदी है। जब तक सूर्योदय होता रहेगा, यह सभ्यता चमकती रहेगी। हम अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं। जय हिंद।